अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुंजिर वकास और इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपको बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। नए आने वाले व्यूवर्स से हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि जल्दी जल्दी जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। और अगर पुराने व्यूवर्स को हमारे नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल का आइकन बना होगा, उस पर लाजमी क्लिक कर लीजिएगा। उससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहा करेंगे। तो आज हम Q&A का नया सेशन लेके आए हैं, आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ हाजिर हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले सवाल की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास आया आटा चक्की वाले कारोबार पे। शेख असद अहमद साहब कहते हैं, भाई ये बिजनेस रावलपिंडी में करना चाहें तो कैसा है। शेख साहब, आटा हर बंदे ने खाना है और रावलपिंडी में एक बेहतरीन कारोबार साबित हो सकता है। आप किसी भी शहर में कर सकते हैं। और उससे बड़ी मजे की बात यह है कि ये जो मैंने वीडियो बनाई थी ये मैंने यहीं रूम में बैठ के बनाई थी, अपना एस्टिमेट एक शख्स से लेके। जबकि नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ आटा चक्की पे जाके हमने वहाँ पे प्रैक्टिकल विजिट किया है और तमाम जो बातें हैं, चक्की कितने की आती है, किस तरह चलती है, सारी बातें डिटेल के साथ उस वीडियो में मौजूद है। वो वीडियो बन चुकी है और एक दो दिनों में आपके सामने इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। और चैनल पे हमारे साथ जुड़े रहिए। मलिक इजाज पूछ रहे हैं, फैसलाबाद के किस बाजार से क्या मिलता है कि भाई ये जो मार्केट बताई है ये कौन से सिटी में है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि थंबनेल पे मैंने लिख दिया है कि फैसलाबाद के किस बाजार से क्या मिलता है। तो इससे ये साबित होता है कि तमाम बाजार फैसलाबाद में है। उसके अलावा अभी तक मेरे चैनल पे कपड़े के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो फैसलाबाद की ही हैं। देसी मुर्गी के कारोबार पे मुख्तार अली अमीन कमेंट करते हैं, गुड बिजनेस बट मैं सऊदी अरब में पोल्ट्री फार्म जॉब करता हूँ, वेरी बिग पोल्ट्री फार्म। मुख्तार भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मान अली कादरी जज्बा स्टूडियो से कहते हैं, वेरी बिग एंड पावरफुल वीडियो। उस्मान अली कादरी साहब मेरे वो व्यूवर हैं जब मेरे पास एक सब्सक्राइबर्स भी नहीं था तब से ही मेरे साथ हैं और मुझे इसी तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं। उस्मान भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अभी तक मेरे साथ इसी तरह जुड़े हुए हैं और मुझे इसी तरह से अप्रिशिएट करते आ रहे हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही आज मैं इस स्टेज पे पहुंचा हूँ। बिजनेस है 15,000 में कारोबार शुरू करें, महाना 30,000 रुपए कमाएं। ये नींबू पानी का बिजनेस मैंने बताया था और अमानुल्लाह साहब कहते हैं ये अच्छा काम है, मैं ये काम करता हूँ। तो अमानुल्लाह साहब वेरी गुड, मैं भी आपका अप्रिशिएट करता हूँ। लगे रहिए और अपना हलाल रिस्क कमाते रहिए। मुश्ताक अहमद साहब कहते हैं, हेलो भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि रिटेलर क्या होता है और इसके बिजनेस कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे बिल जमा कराने, लोड करना, इजी पैसा करना और इनका कमीशन कंप्लीट बताइए। पहले इस पे कभी अच्छा ठीक हो गया मुश्ताक भाई। इंशाल्लाह हफ्ते डेढ़ के अंदर अंदर जो है, मैं एक दो दिन का टाइम नहीं लूंगा, हफ्ते डेढ़ का टाइम आपसे ले रहा हूँ। आपको इसी चैनल पे डिटेल के साथ वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। सौलतुर रहमान कहते हैं, आपका लोगो बहुत अच्छा है। सौलतुर रहमान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अली मुमताज अल्लाह वाला कहते हैं, कर्जे वाली वीडियो पे ये सूद है जिससे लोग तबाह हुए मेरे सामने, कई लोग कभी ना लें, इससे कोई कामयाब नहीं होता। यह आप डिपेंड करता है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। मैंने बस एक वीडियो बनाई थी कि आप अगर कर्जा लेना चाहते हैं बैंक से, तो मैंने एक भाई का इंटरव्यू किया था तो उस पर यह वीडियो थी। अगर कोई लेना चाहे तो ले ले, ना लेना चाहे तो ना ले, क्योंकि इसमें मेरा कोई फायदा या नुकसान नहीं है। मैंने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाई थी। मोहसिन शहजाद कहते हैं, भाई प्री स्कूल में बेबी को क्या करना सिखाएंगे हम। तो मोहसिन शहजाद भाई, प्री स्कूल में बच्चों को ABC 1 2 3 और इस तरह के बेसिक्स सिखाए जाते हैं। इस तरह के खिलौने लाए जाते हैं जिससे उनको सिखाया जा सके। मतलब क्या, घोड़ा है तो उसको शुरू से ही उन्हें हॉर्स पढ़ाना शुरू कर देना है, गाड़ी है तो उसको व्हीकल पढ़ाना शुरू कर देना है। तो बच्चे को इस तरह से जो है जदीद नॉलेज आना शुरू हो जाता है। सेब उन्होंने लाना है तो उसको उन्होंने सेब नहीं बोलना, एप्पल बोलना है। बच्चा फिर जो सुनता है वही बोलता है। तो वहाँ पे बेसिकली बच्चों की निशुनमा हो रही होती है कैसे माहौल में जहाँ से वो कुछ ना कुछ सीखते रहे। सईद चांडियो साहब कहते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बताया करें भाई मेरी स्पीड इतनी ही है, इससे ज्यादा स्पीड करूंगा तो ओवर स्पीड हो जाएगी। सो इसी पे गुजारा करें। फुरफुर और अहमद मोहम्मद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अप्रिशिएट किया। जीशान बाबा कहते हैं, मैं खुद ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। इनकी वीडियो देखने से पहले मेरी भी यही सोच थी, मतलब कि लोग क्या कहेंगे। दुआ करना अल्लाह पाक मुझे कामयाब करे।
ये कारोबार कौन सा कर रहे हैं, ये वो कारोबार कर रहे हैं जिस पे बहुत सारे लोगों ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया कि ये पठानों वाला कारोबार है, ये घटिया कारोबार है, हम रेडी क्यों लगाएं। तो ज़ीशान बाबा, आपने ये काम शुरू किया है, स्टेप लिया है, मैं अल्लाह से दुआ हूँ कि आपको अल्लाह हर मैदान में कामयाबियाँ अता फरमाए और इंशाल्लाह जब आप ये कारोबार चला लें और कामयाब हो जाएं तो हमें लाजमी बताइएगा ताकि हम अपने दूसरे व्यूवर्स को भी आपकी मिसाल दे सकें। सुहेल खान, द जट, लैला खान, बीनिश वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे हर वीडियो पे आके इस तरह से अप्रिशिएट करते हैं। मेक मी स्मार्ट कहते हैं 2 किलो में 144 स्प्रिंग मेरे ख्याल में प्रॉफिट वाला काम नहीं है, और है भी क्योंकि 1 मिनट में 1 स्प्रिंग तैयार होगा, करीबन 3 घंटे में 100 का काम होगा। बना भी है, बेचना भी है, और हाँ एक बात और, बनाना आसान है, बेचना मुश्किल है। मेक मी स्मार्ट और तमाम व्यूवर्स जिन्होंने मेरा वो वीडियो स्प्रिंग वाले कारखाने वाला वीडियो देखा है उनको मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आप घर में 3-4 फैमिली मेंबर्स हैं तो आप सब मिलकर एक एक काम बांट लीजिए, तो आपका ये जो स्प्रिंग है ये 5 से 7 सेकंड में तैयार हो जाएगा। क्योंकि वो जो काम है वो एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, 5-7 साल का बच्चा भी कर सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो बहुत ही बेहतरीन कारोबारी आइडिया है। दूसरी बात बेचने की, तो इसमें यह नहीं होता कि आपका माल बिकेगा नहीं, आपको स्टोर करना पड़ेगा। ये एक ऐसा कारोबार है जो हाथों हाथ सेल होता है। तीसरी बात, इसमें क्रेडिट नहीं है, आपने जैसे ही बेचा फौरन आपको नेट कैश आपकी जेब में, इसमें कोई उधार वाला काम नहीं है। काशिफ मजीद ताबिश कहते हैं, भाई आप यूट्यूब से कितनी अर्निंग कर लेते हो पर मंथ, प्लीज सच बताना। इन्होंने यह कमेंट 4-5 दफा किया, और भी कई लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि जनाब आप यूट्यूब से कितनी अर्निंग कर लेते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग होती है यूट्यूब से भी, और मैं अब सोच रहा हूँ इतने क्वेश्चन आने के बाद कि मैं एक वीडियो बना दूं कि आप लोग यूट्यूब से किस तरह से अर्न कर सकते हो। ये इतना आसान भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है। कोई भी कारोबार होता है उसको आप करने के लिए थोड़ी सी मेहनत दरकार होती है, तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा कि आप यूट्यूब से किस तरह से अर्न कर सकते हैं। बाकी रही बात कि मैं कितना अर्न कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप बताता चलूँ। कहते हैं कि कामयाब ताजर वो है जिसके सामने वाले बंदे को ये पता ना चल सके कि इसकी जेब में कितना पैसा है। अगर अगले बंदे को ये पता चल जाए कि आपकी जेब में कितना पैसा है तो आप बिल्कुल भी एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं हैं। आप कामयाब बिजनेसमैन उसी वक्त हो सकते हैं जब आप अपनी सैलरी, अपनी इनकम, अपना प्रॉफिट दूसरों से छुपा के रखेंगे। ये एक प्रो टिप है, आपको जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी जगह पे जरूर काम आएगी। एडम जॉन कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप करीम ब्लॉग अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर का विजिट करें और जेंट्स गारमेंट्स के बारे में हमें बताएं, लाइक जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स एटसेट्रा। थैंक्स एडम जॉन भाई। इंशाल्लाह ईद उल अजहा के बाद मैं स्पेशल लाहौर विजिट कर रहा हूँ, कुछ कारोबारी काम है और उस सिलसिले में वीडियोस भी मुझे कुछ शूट करनी है, तो इंशाल्लाह आपका भी ये जो है लिस्ट में आ गया है। इंशाल्लाह इस पे भी बहुत जल्द ईद के बाद वीडियो आ जाएगी। तो ये थे हमारे आज के सवालात और उनके जवाब देने की मैंने कोशिश की है। तो इम्कान तकरीबन सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। बाकी जिन दोस्तों ने मुझे मेरा नंबर मांगा है, फेसबुक के नीचे मैं आईडी दे रहा हूँ अपना पेज की, आप वहाँ पे जाके मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह मेरा नंबर वहाँ से ज़रूर मिलेगा। आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको अपना नंबर शेयर कर दूंगा। बाकी जिन जिन दोस्तों ने कमेंट्स किए जिनका नाम नहीं ले सका उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो सिर्फ आपके लिए आ रहा है। तो याद रखिए, अल्लाह हाफिज।